हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे त्रिकोणमिति पार्ट 3 की। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों आपको त्रिकोणमिति अनुपात से क्वेश्चन बताया है और हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था सॉल्व करने के लिए। तो आइए दोस्तों आज उसको भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात का क्वेश्चन हम हल करेंगे ताकि हमारे आने वाले एग्जाम्स में जो है कि क्वेश्चन जब हमको दिखाई पड़े या हमारे पेपर में आए तो उसको हम सॉल्व कर पाए। ठीक है दोस्तों। तो आइए, पिछले वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो आपसे पूछा था दोस्तों क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। मान लेते हैं दोस्तों हम एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी और हम इस कोण को थीटा एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कर रहे हैं कि थीटा मान ले रहे हैं। हमने कहा था दोस्तों इसको थीटा मान सकते हैं या इसको थीटा मान सकते हैं, किसी एक को थीटा आप मान लीजिएगा। तो यहाँ दोस्तों cos थीटा हमने एक आइडिया आपको बताया था या ट्रिक बताया था लाल बटे कक्का का। तो देखिए दोस्तों, ये साइन होता है, ये कास होता है, टेन होता है, इसके बाद इसका उल्टा कर देते हैं तो काट, इसके बाद सेक और कोसेक आ जाता है। तो आधार बटे कर्ण। जब दोस्तों ये हमने कोण थीटा लिया है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया। तो कोण सी के सामने, यानी इसको हमने थीटा माना है तो इसके सामने भुजा ए बी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जिसपे ये कोण बना है थीटा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए, आधार बटे की कर्ण हमको दिया है कितना, आधार हमारा दिया है 1 और कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको लगा सकते हैं, ये वाला भुजा निकाल सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग जो होता है वह लंब के वर्ग की और आधार के वर्ग की योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, कर्ण का वर्ग यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग। लंब का वर्ग हमें निकालना है तो यहाँ ए बी का वर्ग लिख देते हैं दोस्तों, और आधार कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा दोस्तों 4, और हो जाएगा ए बी का वर्ग, और इधर हो जाएगा कितना दोस्तों, प्लस है। अब इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 बराबर ए बी का वर्ग। ठीक है दोस्तों। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, √3 हो जाएगा हमारा। ये 1, ये 2 और ये √3। तो दोस्तों देखिए, अब हम √3 कह दें तो यहाँ पे हमें निकालना किसका मान है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है दोस्तों। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो कोसेक का मान निकाल लेते हैं दोस्तों, कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा हो जाएगा, ये साइन है पहला वाला, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण क्या है दोस्तों, कर्ण हो जाएगा हमारा 2, या ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या, लंब। लंब क्या हो जाएगा, ए बी। ए सी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2, और ए बी का मान कितना हो जाएगा, √3। अब देखिए दोस्तों, हमसे पूछा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो यहाँ अभी कोसेक थीटा का मान निकाला है, हम इसी को क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 2 बटे √3 का होल वर्ग। ठीक है। तो हो जाएगा दोस्तों कितना, 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा दोस्तों वह हो जाएगा 4/3। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। जैसा इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में दिया था आपको और कहा था कि इसको सॉल्व करके हमारे चैनल पे आप कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये होगा। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए दोस्तों, हम कहते हैं हमारा एक क्वेश्चन जैसे इस तरीके से हो जाता है। एक हमें समकोण त्रिभुज दिया गया है, मान लेते हैं इसकी भुजा 9 है और ये 25 है, और हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? अब हम मान लेते हैं ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है और थीटा हमने इसको माना है। दोस्तों आप इसको भी मान सकते हैं, जिसको आप मानना चाहते हो उसको मान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या करते हैं कि हमसे ये मान पूछा है, ये मान पूछा है, ठीक है। या हम कहते दोस्तों क्वेश्चन ऐसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, पहले इसका मान निकालेंगे। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा 9 है, ये 25 है, तो कितना हो जाएगा 16। आप निकाल लीजिएगा दोस्तों। कर्ण का वर्ग जो होता है वह लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर। या तो दोस्तों हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि जो पहला ट्रिपलेट होता है वह 3 4 5 होता है। ये 9 है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और ये 5 25 है, तो दोस्तों इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसमें कितना, ये 4 होता है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ जो आधार है दोस्तों कितना हो गया, 16। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का। तो पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या लगा देंगे, लाल बटे कक्का वाला फार्मूला में लगा देना है। देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, 9 है, क्योंकि हमने ये कोण लिया है। तो लंब को हम लिख देंगे ए बी बटे ए सी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ साइन थीटा का मान जो आएगा, ए बी का मान कितना है 9, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा बटे 25, ठीक है दोस्तों। अब हमसे पूछा क्या, ये तो साइन थीटा का मान है, साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर पूछ दिया तो हम इसी को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हो जाएगा 9 का वर्ग बटे कितना, 25 का वर्ग। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, 81 बटे 625, ठीक है दोस्तों। ये किसका मान आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे करके किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जा सकता है, या उसके वर्ग का या उसके सम का मान हमसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ जैसे दोस्तों हमने टेन स्क्वायर थीटा की बात की है, तो कैसे निकालेंगे, पहले टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा हम क्या लाल बटे कक्का लगाते हैं, तो लंब बटे आधार। लंब कितना है 9, आधार कितना है 16। यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार यानी ए बी बटे के बी सी। ए बी का मान कितना है दोस्तों 9 है, और बी सी का मान कितना है 16 है, ठीक है। अब 9/16 है, तो हमें टेन थीटा का मान 9/16 पता चला, और हमें निकालना है किसका है, टेन स्क्वायर थीटा का मान। तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ 9/16 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोस्तों। तो टेन स्क्वायर थीटा का जो मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 81/16 का जो वर्ग होगा हो जाएगा 256, ठीक है दोस्तों। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 81/256, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना यदि हम चाहते हैं, तो इस समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके हम आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं।
हो गया दोस्तों, आइए आगे। क्वेश्चन दोस्तों हम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखिए हमने कहा कि ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, साइन ए का मान क्या होगा और साइन सी का मान क्या होगा। अगर मान ली ये 9 दिया है, ये मान लेते हैं दोस्तों हमें 16 दिया है और ये अभी नहीं दिया है, इसको हम निकालेंगे। इसके बाद साइन ए का मान साइन सी का मान क्या होगा, या हमसे पूछ सकता है दोस्तों टेन ए का मान क्या होगा, टेन सी का मान क्या होगा, टेन सी का। तो कैसे निकाले दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोण बदल दे रहे हैं तो उसका मान भी बदल जाएगा। बदलने का मतलब दोस्तों हमने बताया था कि जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। तो यहाँ दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए अब हम कह दे दोस्तों कि यहाँ अगर हम 9 16 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के निकाल लीजिएगा, या तो हमने आपको एक ट्रिपलेट सेट करना बताया था, उसके सहारे भी आप निकाल सकते हैं एकदम आसानी से देख करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे कि साइन ए का मान निकालना है तो दोस्तों यानी कोण हमारा ये वाला लिया है, तो ये वाला कोण लिया है तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, इसके सामने का भुजा कौन है, बीसी है, तो लंब ये हो जाएगा। तो जो कोण लिया है उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी दोस्तों, लंब कहलाएगी। तो यहाँ साइन ए और टेन ए का मान हमें पहले निकाल लेना है, क्योंकि एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ए वाला, और उसके लिए जो लंब होगा ये बीसी होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लगा देते हैं लाल बट्टे का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए हमने लिया है तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे के कर्ण। तो लंब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बीसी हो जाएगा इसमें, बीसी बटे एसी। तो बीसी का मान हमें कितना है दोस्तों, 16 है, 16, और एसी का मान कितना है, 25। ठीक है दोस्तों, साइन ए का मान मिल गया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, टेन की। तो देखिए दोस्तों टेन ए, तो टेन ए कहाँ है, तो इस टेन ए यानी कोण यही ले रहे हैं तो लंब यही होगा और आधार ये वाला हो जाएगा, बाकी ये कर्ण है ही है। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों कि टेन ए जब हमने लिया तो क्या करना है कि टेन ए बराबर लंब बटे आधार होता है, या हम कहें परपेंडिकुलर बाई बेस। तो लंब इसमें क्या है, बीसी है, बीसी बटे क्या दोस्तों, आधार ए बी हो जाएगा। बीसी का मान कितना दिया है दोस्तों, 16, और ए बी का मान कितना दिया है, 9, यानी टेन ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, 16/9 या 16/16/9। ठीक है, ये टेन ए का मान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमने साइन ए का मान निकाला, टेन ए का मान निकाला। दोनों हमने कहा कि एंगल अगर हम बदलेंगे तो जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर है ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ अगर देखें हम बात करते हैं किसकी, साइन सी और टेन सी की। तो सी मतलब हमने कोण ये ले लिया, ये वाला कोण, तो इस वाले कोण के लिए ये वाला सामने की भुजा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा दोस्तों। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी तो लंब, और ये आधार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब हम कह रहे हैं कि कोण बदलते हैं तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और जिसपे कोण बना हो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो यहाँ क्या करना है दोस्तों, देखिए साइन सी यानी हमने ये कोण ले लिया, तो साइन सी क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, ए बी बटे के ए सी, कर्ण ये वाला हो जाएगा दोस्तों। तो साइन सी का मान हमारा हो गया कितना, ए बी का मान है 9 और ए सी का मान है 25। ठीक है दोस्तों, देखिए साइन सी और साइन ए में मान में अंतर है ना दोस्तों, ये 9, लंब चेंज हुआ है, कर्ण तो वही हुआ है, केवल क्या हुआ, लंब ना चेंज हो गया क्योंकि कोण बदल चुका है। अब देखिए दोस्तों टेन सी का मान करते हैं, टेन सी, तो टेन सी का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए बी, और आधार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी सी। तो देखिए दोस्तों ए बी का मान कितना दिया है, 9, और बी सी का मान कितना दिया है, 16,
यानी tan c का जो मान हुआ 9/16 हुआ। देखिए दोस्तों, तो यहाँ क्या हुआ कि tan का मान हुआ जो 9/16 और यहाँ tan a का मान कितना था 16/9। ठीक है ना दोस्तों। तो हम कह रहे हैं कि जैसे हमने एंगल बदला है तो उसका लंब और आधार क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।